सम्मानित साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को हम जैसे लॉगिन करते हैं और स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है अपडेट समग्र प्रोफाइल। तो साथियों, अपडेट समग्र प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम छात्र की गलत जानकारी को कैसे सुधार सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड डालेंगे जो इस पोर्टल में हमने जनरेट किया है। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैप्चर कोड है। कैप्चर कोड को हम यहाँ पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 फाइनली यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। अब ये रहा स्टूडेंट वाला ऑप्शन। स्टूडेंट वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट समग्र प्रोफाइल। तो अपडेट समग्र प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या यूज है और इस ऑप्शन के माध्यम से आप छात्र की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को सुधार सकते हैं, आइए इसको हम जानते हैं। तो साथियों, जैसे हम प्रोफाइल अपडेशन में जाते हैं तो प्रोफाइल अपडेशन का काम जब स्कॉलरशिप का जब काम चलता है तब होता है, या फिर हम पहले से भी इसको करके रख सकते हैं। तो साथियों, हम प्रोफाइल अपडेशन के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे हमने क्लास चुना। जैसे हम यहाँ पे क्लास चुनते हैं और यहाँ पे सर्च पर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर पहला ही स्टूडेंट है, हम उसी की इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसकी प्रोफाइल अपडेशन की चलेगा। तो यहाँ पर अपडेट इंफॉर्मेशन पे जो लास्ट में ऑप्शन है, वहां पर पेन का वहां पर आइकॉन बना हुआ है, आप उसको क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से जिस बच्चे की हमने इंफॉर्मेशन में क्लिक किया था प्रोफाइल अपडेशन में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से इस स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है यहाँ पर शो हो रही है। तो साथियों देखिए, इसके नाम में हम क्लिक कर रहे हैं, करेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा इसका हिंदी नेम भी नहीं है, ये तो यहाँ पे भी कोई करेक्शन नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भी कोई करेक्शन नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी में भी यहाँ भी करेक्शन नहीं हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर फादर और मदर नेम तो है ही नहीं, देखिएगा यहाँ पे दोनों जगह में क्लिक भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में बीपीएल कार्ड की यदि आपको जानकारी डालना है इसमें, तो इसमें भी क्लिक नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि इसके प्रोफाइल में जो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो ये ऑप्शन लॉक हैं, इनको कैसे सुधारना है, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो यहाँ पर दी हुई है उसको कैसे अपडेट करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको इस बच्चे के अभिभावक को आपको सूचित करना पड़ेगा कि आप छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कराएं और इसमें जो जो गलतियां हैं, क्योंकि ये जो डाटा है ये समग्र के अकॉर्डिंग यहां पर शो हो रहा है, ठीक है ना, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर अभिभावक यदि पंचायत स्तर का है या फिर मान लीजिए नगर पालिका में रहता है तो उसको बताएं कि यदि आप नगर पालिका शहर में रहते हैं तो नगर पालिका जाएं, यदि आप ग्रामीण में रहते हैं तो पंचायत जाएं, और उसे बोलें कि बच्चे की समग्र प्रोफाइल को आप अपडेट कराइए। और उसके माता पिता का नाम जैसे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो उसे बोले कि उसके माता पिता का नाम उसे बोलें कि आपको सुधरवाना है अभिभावक को, और साथ ही फिर उसे बताएं कि बच्चे का हिंदी का नाम भी शो नहीं हो रहा है। तो साथियों, इतनी जानकारी जो है आप अभिभावक को देंगे। अभिभावक फिर आपको फोन करके बताएगा कि सर मैंने प्रोफाइल उसकी अपडेट करा दिया है। तो यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावक और शिक्षक की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। अब अभिभावक ने उसकी समग्र प्रोफाइल को अपडेट करा दिया, तो जैसे ही समग्र प्रोफाइल को अपडेट करा देगा तो यहां देखिएगा ये इस बच्चे का समग्र है, तो हम इस बच्चे का यहाँ पे इस समग्र को कॉपी करते हैं। अब अभिभावक के समग्र प्रोफाइल अपडेट कराने के बाद हम जाएंगे अपडेट समग्र प्रोफाइल पे। तो साथियों, अपडेट समग्र प्रोफाइल से क्या होगा कि जो अभिभावक ने अब समग्र में करेक्शन कराया है तो वो जो डाटा है अब हमें यहाँ पे कराया है या नहीं ये भी शो हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से ऑप्शन आता है अपडेट स्टूडेंट समग्र प्रोफाइल। तो हम यहाँ पर छात्र की समग्र एंटर करेंगे इस प्रकार से और हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे ही हम अपडेट समग्र प्रोफाइल पे जाते हैं तो अपडेट समग्र प्रोफाइल में जैसे ही गए समग्र डाला तो देखिएगा स्टूडेंट का डाटा ऊपर शो हो रहा है, आप देख लीजिए इस प्रकार से। ये अब फादर्स नेम है नहीं, मदर्स नेम भी नहीं है,
तो ये पोर्टल डाटा है, ठीक है ना, ऊपर वाला। अब ये जैसे ही उसने समग्र को अपडेट कराया तो यहां पे देखिए उसके फादर्स नेम यहां पे और मदर्स नेम यहां पर शो हो रहे हैं। तो आप जैसे ही इसको अपडेट कर देंगे, इस प्रकार से अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिएगा रिकॉर्ड यहां पर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको चेक करके बताता हूं कि उसका डाटा सुधरा या नहीं। फिर से आप प्रोफाइल अपडेशन में जाएंगे। प्रोफाइल अपडेशन में जैसे ही जाएंगे तो आप यहां पर देखते हैं, फिर यहां से आप उसकी क्लास चूज करेंगे जिस क्लास का बच्चा था। आप यहां पे सर्च करते हैं और हमने फिर फाइनली यहां पे सर्च किया तो यहां पर पहला ही बच्चा था। अब इसकी अपडेट इंफॉर्मेशन को हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम अपडेट इंफॉर्मेशन को ओपन करते हैं, इस प्रकार से आप देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल बताया है कि यहां पे हिंदी में नाम नहीं आ रहा था, ठीक है ना। फिर हमने देखा यहां पे फादर्स नेम नहीं आ रहा था, मदर्स नेम नहीं आ रहा था। तो साथियों इसमें एक बात और बता दूं, मैं अभी जो प्रैक्टिकल ये किया मैंने, तो मैंने यहां पर पेरेंट्स को बोला नहीं। हम यहां पे एक बार क्या करेंगे, कौन से वाले ऑप्शन में जाके यहां पर देख लेंगे, अपडेट समग्र प्रोफाइल में इस प्रकार करके हम देख लेंगे। यदि डाटा सुधर रहा है तो सुधार लेंगे, और नहीं सुधर रहा है, अपडेट इंफॉर्मेशन में जैसे हम समग्र डालते हैं और नीचे समग्र के डाटा में मान लीजिए उसका डाटा नया दिख रहा है तो हम अपडेट कर देंगे जैसे यहां पे किए थे। तो साथियों इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या जाना कि छात्र की जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन में उसके जो ऑप्शन कुछ लॉग दिख रहे थे, उस ऑप्शन को कैसे सुधरवाना है, तो उस ऑप्शन को हम यहां पर अपडेट समग्र प्रोफाइल के माध्यम से सुधार सकते हैं। तो आप वन टाइम पहले करके देख लीजिए, यदि सुधर रहा है तो ठीक, और नहीं सुधर रहा है तो आपको अभिभावक को क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने जो ये ऑप्शन है अपडेट समग्र प्रोफाइल का, इसका मैंने पूरा यूज बताया कि इसके यूज करने से किस प्रकार से छात्र की गलत इंफॉर्मेशन को हम सही कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।